अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग आपको न्यू फिजिक्स बुक्स की पार्ट 6 चैप्टर नंबर 1 जो आपके पास फिजिक्स एंड मेजरमेंट है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर के बारे में तफसीली वीडियो अपलोड कर दी, साथ साथ जो टॉपिक्स थे एक साथ कवर करते जा रहे थे। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.2 आया है। ठीक है, ये आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1.2 है। ठीक है, मैं पेज नंबर भी आपको बता देता हूं देख करके। तो पेज नंबर जो है हमारे पास वो 15 है। ठीक है, पेज नंबर 15 के अंदर ये वाला एक्सरसाइज आपके मौजूद है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यू बुक की मैं पीडीएफ भी अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको तमाम चैप्टर्स के क्या हो जाए, क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, अगर आपको मेरे फर्स्ट ईयर के न्यू ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें मैसेज करोगे तो मैं क्या करूंगा, आपको अपने फर्स्ट ईयर के न्यू ग्रुप में ऐड कर दूंगा और प्राइवेट ग्रुप का प्रोसीजर भी उसमें बता दूंगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1.2 एज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर अ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ साथ लिखते भी जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक स्फीयर है। ठीक है, उसकी रेडियस क्या है बेटा, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेरा मार्कर गिर गया था, मैं उठा लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डेटा बनाना होगा। डेटा बनाने का तरीका बहुत आसान होता है, जो सवाल के अंदर गिवन होता है उसको लिख देते हैं। तो मेरे पास लिखा हुआ एक रेडियस है, किसका, स्फीयर का, कितना, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एक रेडियस है जो कि 9 सेंटीमीटर है, किसका, स्फीयर का है। ठीक है, विद द एरर, जबकि उसकी एरर कितना है, 0.2। तो याद रखना डेल्टा आर से हम एरर डिनोट करते हैं स्फीयर की रेडियस को। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। सवाल में बोला जा रहा है कि फाइंड करें अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यू वॉल्यूम। मतलब कि आपने क्या निकालना है बेटा, आपने निकालना है अप्रोक्सीमेट एरर। एरर निकालना है किसका, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब जो आप कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को, उसका आपने एरर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का एरर निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालेंगे और फिर उन दोनों एरर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालकर बताएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, ये हो गया। अब आपने सोल्यूशन का काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो आपने लिखना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या लिखना है, आपने सबसे पहले आपने लिखना है कि हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो हमारे पास बराबर होता है 4/3 पाई। ठीक है, आर का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कैपिटल में लिख दो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आर का क्यूब, इसको क्या करना है, बाय डिफरेंशिएटिंग करना है हमें। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, वो बताता हूं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, अगर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को डिफरेंशिएट करें बोथ साइड तो हमारे पास क्या होता है बेटा, डेल्टा वी अपॉन वी बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर अपॉन आर के। ठीक है, डेल्टा आर अपॉन आर के बराबर आ जाता है। तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम का क्या निकालना है, एरर निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वी अपॉन वी लिखा, 3 वैसे लिखा। डेल्टा आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, डेल्टा आर की वैल्यू है मेरे पास 0.02। ठीक है, जबकि आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर की वैल्यू मेरे पास है बेटा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, आपने अपने कैलकुलेटर में करना है। तो देन मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 0.0067। ठीक है, 0.0067 मेरे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें इसके आगे, तो हमारे पास जो एरर निकला है वॉल्यूम का, ठीक है, एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है मेरे पास वो कैसे निकलेगा बेटा, इसकी परसेंटेज की वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आई है वो क्या आई है मेरे पास, जो भी आपके पास 0.006 वैल्यू आई है, इसको क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 0.67 परसेंटेज। ठीक है, तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है एरर की, ठीक है, वॉल्यूम की, वो क्या आई है, 0.67। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले डेल्टा वी जो है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा वी अपॉन वी बराबर होता है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर अपॉन आर के। तो मैंने डेल्टा वी अपॉन वी वैसे ही लिखा, 3 वैसे ही लिखा। डेल्टा आर की वैल्यू जो मेरे पास थी बेटा मैंने वो लिखा, और आर की जो वैल्यू थी उसको मैंने वैसे लिखा। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गया, इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगी किसकी, वॉल्यूम की। ठीक है, यहां तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या निकालना है। अब हमें निकालना है बेटा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, बराबर होता है 4/3
आप इसके बाद 4/3 पाई और आर का क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 को वैसे ही लिखोगे, पाई की वैल्यू तुमको मालूम है 3.14 होता है, और आर की वैल्यू तुम्हारे पास 9 है, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, क्यूब लग जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 904 क्यूब, ठीक है, 904 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकला है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकला है। अब इसकी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे बेटा, एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना है इसका, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे कि जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकला है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, किससे, जो मेरे पास एरर निकला था पहले वॉल्यूम का, क्या था 0.0067, तो क्या लिखूंगा 0.0067, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी बेटा, क्या आएगी आपके पास वैल्यू, मैं देख लेता हूँ, 6.1 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 6.1 सेंटीमीटर का क्यूब होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास ये आ गया अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है लेकिन यहाँ पे लिख देता हूं अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग, ठीक है, कैलकुलेटिंग ऑफ वॉल्यूम इन वॉल्यूम, कैलकुलेटिंग इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेट एरर आ गया, जो कि मुझे निकालना था किसका, इसका। देखो एक बार फिर से देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो एक बात गौर से देखना, आपके पास दो चीजें गिवन होगी, उसके बाद क्या करना होगा, डेल्टा वी अपॉन वी किसके बराबर होगा, 3 डेल्टा आर अपॉन आर। तो सबसे पहले वॉल्यूम की आपने एक वैल्यू निकाल देना होगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसको एज अ परसेंटेज में शो कर देना होगा, फिर देन क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की वैल्यू निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 3.414, सबकी वैल्यू को पुट करोगे, पुट करने के बाद क्या 904 आएगा, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। वॉल्यूम का जो आपके पास एरर निकला था उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जो लास्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट एरर होगा, और जो हमारे पास यही वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है। तो दोनों सेम है, आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, शायद उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.3 पेज नंबर 16 के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, इसमें भी लिखा हुआ है कि आपने अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम को ही निकालना है। तो सेम सवाल है, तो आपके पास तो थोड़ा सा समझ में आएगा पहले की सवाल की तरह, ठीक है। तो मैं डेटा लिखता हूँ, और डेटा लिखने के बाद क्या लिखूंगा बेटा, गिवन लिखूंगा, ठीक है। डेटा लिखने के बाद गिवन लिखा हुआ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज एज 7.5, मतलब रेडियस जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर, जबकि उसका एरर, रेडियस का ही एरर जो दिया वो कितना है, 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होता है, सोल्यूशन लिखना होता है, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने बताना होता है कि मेरे पास जो आर है वो रेडियस है, और डेल्टा आर बराबर है 0.03 सेंटीमीटर के। अगर डायरेक्टली लिखना है, एज वी नो दैट कि डेल्टा वी अपॉन वी किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा आर अपॉन आर, लेकिन मल्टीप्लाई किससे होता है, 3 से होता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं। तो डेल्टा वी अपॉन वी जो है वो क्या होगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय जो मेरे पास डेल्टा आर की वैल्यू होगी क्या होगी, 0.03, जबकि आर की वैल्यू क्या है बेटा, 7.5। जरा इसको सॉल्व करके बताओ, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू क्या आ रही है, जो कि मेरे पास वॉल्यूम का एरर होगा, ठीक है। जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इसको जब मल्टीप्लाई करने तो मेरे पास आ रहा है बेटा 0.004, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू फाइंड आउट होकर के आई है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास जो है वो लाइक आपके पास क्या होगा, एरर, ठीक है, एरर इन वॉल्यूम, ठीक है, एरर इन वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट जो होगा वो क्या होगा बेटा, मैं लिख देता हूं अप्रोक्सीमेट। आपको पता था ना इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0.004 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0.4%, ठीक है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आई है वॉल्यूम की वो क्या है, 0.4 आई है, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब हमें निकालना होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। आर का क्या होता है बेटा, क्यूब होता है, तो मैंने क्यूब लिख दिया। तो क्या करूंगा, फिर से लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखूंगा, ठीक है, और यहां लिखूंगा 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, जबकि आर की वैल्यू क्या है बेटा, 7.5 का क्यूब है शायद, ठीक है। तो 7.5 का क्यूब लिख दिया। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा,
इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 176, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 1767.15 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आपको मालूम होता है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। तो क्या लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट एरर जो है मेरे पास वो क्या है बेटा, एरर जो है मेरे पास वो किसके बराबर है बेटा, अप्रोक्सीमेट है। याद रखना हमेशा हर वैल्यू क्या है हमारे पास, अप्रोक्सीमेट निकल रही है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 1767.15 मल्टीप्लाई बाय 0.004। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है बेटा 7.1। तो 7.1 सेंटीमीटर का क्यूब क्या होगा मेरे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट, ये यू यहां से हटा दो, एब्सोल्यूट एरर अप्रोक्सीमेट क्या है मेरे पास बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो 7.1 है। तो हम क्या लिखेंगे, वही चीज, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग, दोबारा से लिखोगे देयरफॉर, जब ये आखिरी वैल्यू आ जाती है तो क्या लिखते हो, देयरफॉर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट जो लिखा हुआ होता है ऊपर, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग, ठीक है, इन कैलकुलेटिंग, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो क्या है बेटा मेरे पास, 7.1 सेंटीमीटर का क्यूब। तो देखो इतना आसान तरीके से बस सॉल्व करना है। अगर इतनी वर्डिंग आपको नहीं भी लिखनी तो फिर भी चलेगा, लेकिन फिर भी लिख लें, बुक के अंदर मेंशन है। चलो आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1.4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन है वही मैथड। कंसीडर द लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ द क्यूब, क्यूब को याद रखना, ठीक है, इज गिवन 5.75 प्लस माइनस 0.3 एंड यू वांट टू फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम। तो याद रखना ये एरर है मेरे पास प्लस और माइनस का, अनसर्टेनिटी का, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले डेटा बनाना होगा, ठीक है। डेटा के अंदर मेरे पास क्या गिवन है बेटा, मेरे पास एक वैल्यू गिवन है लेंथ, ठीक है, एल। तो मैं लिख देता हूँ एल, लिख सकता हूँ, जिसको मेरे पास कितना है बेटा 7.75 है, लेकिन क्यूब में दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, एल का क्यूब निकालूंगा तो 7.75 के ऊपर क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा। तो एल की वैल्यू मेरे पास क्या हो रहा है, अगर मैं इसका क्यूब की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास की आएगी 190, ठीक है। तो 190 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, आपने परसेंटेज एरर निकालना होगा, ठीक है। तो मैं सोल्यूशन लिखता हूं और मैं क्या करता हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालता हूं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला होता है, सर्टेनिटी की जो वैल्यू की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम वही होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो भी वैल्यू होगी एज अ एरर के तौर पे वो क्या होगा, 0.3 वो लिखोगे एंड देन फिर क्या करोगे 5.75 लिख दोगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तुम्हारे पास परसेंटेज में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जरा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास क्या आ रही है इसकी वैल्यू बेटा, मेरे पास आ रही है 15.65 परसेंटेज। तो 15.65 परसेंटेज मेरे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी आई है वो क्या आई है मेरे पास 15.65, ठीक है। जबकि लेंथ ऑफ द क्यूब क्या था 190 सेंटीमीटर। तो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कैसे लिखोगे, इस तरह से एब्सोल्यूट लिखोगे, उसके बाद लिखोगे बेटा अनसर्टेनिटी, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी बेटा क्या होगी, सबसे पहले मैं लेंथ का लिखूंगा 190 है और प्लस माइनस और ये वाली जो वैल्यू आई है उसको देखो 15.65, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि मैंने आपको लिखकर दिखा दिया कि आपने जो वैल्यू निकालना था क्यूब का, तो क्यूब के बगैर वाला तो ये था, लेकिन क्यूब वाला जो मेरे पास फाइंड आउट होकर गया है ये आया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1.4 भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा बेटा, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, और फिर उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स के टॉपिक्स होंगे उसको कवर करवाने के बाद फिर हम सोल्यूशन जाएंगे एमसीक्यूज की तरफ, और फिर उसके जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह।